हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम सभी लोग एमए लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस थर्ड सेमेस्टर का आज हम लोग सिलेबस देखेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। कि, कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं। तो सबसे पहले पेपर का क्या नाम है? लखनऊ यूनिवर्सिटी सिलेबस। पहला है थर्ड सेमेस्टर का ये पेपर है, ठीक है। और पहले प्रश्न पत्र का क्या नाम है? आधुनिक काव्य। आधुनिक काव्य के अंतर्गत कौन सा लिया गया थर्ड सेमेस्टर में? छायावाद। पूर्णांक कितने का है? 70 नंबर का। निर्धारित पाठ्यक्रम, कैसा पाठ्यक्रम है? निर्धारित है। एक है मैथिली सरल गुप्त साकेत। कौन सा सर्ग इसमें लिया गया है? नवम सर्ग। दूसरा है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना ली गई है? कामायनी। कामायनी में कौन सा? श्रद्धा सर्ग और लज्जा सर्ग। कितने सर्ग हैं? अगर नाम पता है तो आप लोग बता सकते हैं कि कामायनी में कितने सर्ग हैं। कुछ 3 है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति, राम इनकी कौन सी रचना ली गई है? राम की शक्ति पूजा और सेवा सरोज स्मृति। 4 नंबर पे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी कौन सी रचना ली गई है? रश्मि बंध। और उसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? परावर्तन, नौका विहार, मौन, निमंत्रण। इन रचनाओं को लिया गया है। और फिर ये सभी निर्धारित पाठ्यक्रम में, ठीक है, 4 तक। उसके बाद है प्रश्न 1। प्रथम प्रश्न। प्रश्न को पेपर कितने भागों में आएगा? 2 भाग में। पहले में है 10 प्रश्न हैं। अनिवार्य 10 प्रश्न लघु उत्तरीय, जो कि कितने नंबर के होंगे? 3 नंबर के। और कुल कितने प्रश्नों की संख्या होगी? प्रश्नों की संख्या होगी 10 बराबर 30 अंकों की होगी। इकाई कौन सी है? 1। मैथिली सरल गुप्त और जयशंकर प्रसाद के निर्धारित काव्यांशों की व्याख्या, उसको वो कितने नंबर की आएगी? 10 नंबर की। और बी मतलब कि इकाई दूसरा। और इकाई दूसरे में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंत के निर्धारित काव्यांशों से व्याख्याएं कितने हैं? कितने नंबर के आएंगे? 10 नंबर की। और इकाई 3 मैथिली सरल गुप्त और जयशंकर प्रसाद पर आधारित समीक्षात्मक प्रश्न, मतलब कि उनके ऊपर समीक्षा करनी है। कितना होगा? 10 नंबर का। उसके बाद है इकाई 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंत पर आधारित समीक्षात्मक प्रश्न, कितने नंबर के आएंगे? 10 नंबर के। ये सभी प्रश्न किसके अंतर्गत आएंगे? प्रश्न पत्र प्रथम। एक सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं? 4। पहला के ये है। और उसके बाद है, अभी हम लोग कौन सा देख रहे थे? पहला प्रश्न पत्र। अब हम कौन सा देखेंगे? दूसरा द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका क्या नाम है? छायोत्तर काव्य, मतलब छायावाद के बाद का काल, जो कितने पूर्णांक का आएगा? 70। निर्धारित पाठ्यक्रम 1 है रामधारी सिंह दिनकर का कौन सा लिया गया? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कौन सा सर्ग लिया गया है? षष्ठ सर्ग। दूसरे पे है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, जिसकी कौन सी रचना ली गई है? असाध्य वीणा। और 3 पे कौन सा है? गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी कौन सी रचना ली गई है? अंधेरे में। और फिर कौन से हैं? बैजनाथ मिश्र नागार्जुन। इनकी कौन कौन सी रचना है? मास्टर है बादल को घेरते देखा है, सिंदूर, तिलकित, भाल। और फिर है हरिजन गाथा, कालिदास, अग्निबीज। कौन ये सभी रचनाएं ली गई हैं द्वितीय प्रश्न पत्र में। उसके बाद है प्रथम प्रश्न। प्रथम प्रश्न के अंतर्गत अनिवार्य 10 लघु उत्तरीय प्रश्न। कितने प्रश्न आएंगे? 10। कितने नंबर के होंगे? 3 नंबर के। बराबर में 30 अंकों का होगा, ठीक है, जो करना अनिवार्य है। ये प्रश्न कहाँ से आएंगे? ये जो भी लेखक हैं, इन्हीं से एक लाइन या दो लाइन के आंसर लिखने के लिए आएंगे। इकाई 1 दिनकर और अज्ञेय के निर्धारित काव्यांशों से व्याख्याएं, कितने नंबर के आएंगे? 10। इकाई 2 मुक्तिबोध और नागार्जुन के निर्धारित काव्यांशों से व्याख्याएं, कितने नंबर के? 10। फिर है इकाई 3 दिनकर और अज्ञेय पर आधारित समीक्षात्मक प्रश्न, कितने नंबर के? 10। 4 पे है इकाई 4 मुक्तिबोध और नागार्जुन पर आधारित समीक्षात्मक प्रश्न, कितने नंबर के आएंगे? ये भी 10 नंबर के आएंगे, ठीक है। अपने द्वितीय प्रश्न पत्र का अगर नाम याद है तो बहुत अच्छा याद कर ले। क्वेश्चन नंबर, अब प्रश्न पत्र अभी हम लोग कौन सा देख रहे थे? दूसरा। अब कौन सा आया है? तीसरा प्रश्न पत्र, जिसका क्या नाम है? प्रयोजन मूलक हिंदी। कितने नंबर की है ये? पेपर आएगा 70 नंबर का। प्रथम प्रश्न क्या है? अनिवार्य लघु उत्तरीय प्रश्न, कितने नंबर के आएंगे? ये भी ठीक उसी प्रकार है। 10 प्रश्न होंगे, 3 नंबर के अंक कितने? 23। इकाई 1 है। इकाई 1 में क्या है कि हिंदी के विभिन्न रूप, संचार भाषा, सार्वजनिक भाषा, मातृभाषा, सापेक्ष भाषा, सापेक्षण, पल्लवन, स्पष्ट टिप्पणी और प्रारूपण, ये सभी आएंगे। 4 में है फिर इकाई कौन सी है? दूसरी, पारिभाषिक शब्दावली, हिंदी शब्द संपादन,
पत्रकारिता, पत्रकारिता के अंतर्गत क्या आएगा, उसका स्वरूप, प्रकार एवं इतिहास। इतिहास के बाद अब समाचार लेखन, कला, फिर संपादकीय लेखन जो कितने नंबर का, 10 नंबर का। अब आएगा इकाई 3, इकाई 3 के अंतर्गत क्या क्या आएगा, मीडिया लेखन, श्रवण माध्यम में रेडियो, फिर है मौखिक भाषा की प्रकृति, फिर है समाचार लेखन एवं वाचन, फिर है रेडियो नाटक, उद्घोषणा लेखन, फिर है इसके बाद पिक्चर और रिपोर्टाज, फिर दृश्य माध्यमों में भाषा की प्रकृति, कथा लेखन, डेली ड्रामा, और फिर है विज्ञापन की भाषा। ये कितने नंबर के आएंगे, 10 नंबर के। इकाई 3, इकाई 3 के अंतर्गत 3 और 3 तो ये हो चुका है ऊपर, अब कौन सी आएगी, 4 के अंतर्गत कौन कौन सी हैं, हिंदी, कंप्यूटर युग की भाषा, भाषा के इसके अंतर्गत कौन कौन सी आएगी, कंप्यूटर परिचय, इंटरनेट संबंधी उपकरणों का परिचय, लिंक, ब्राउजिंग, ईमेल भेजना तथा प्राप्त करना, फिर है हिंदी के प्रमुख इंटरनेट पोर्टल, फिर है डाउनलोडिंग व अपलोडिंग, हिंदी के सॉफ्टवेयर पैकेज, फिर है अनुवाद के का स्वरूप एवं प्रकार, फिर इसके बाद है साहित्यिक अनुवाद कविता, फिर इसके बाद साहित्यिक अनुवाद के बाद है कहानी और नाटक, नाटक के बाद है अनुवाद का सिद्धांत, अनुवादक के गुण। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, तृतीय पेपर के अंतर्गत। फिर है चतुर्थ प्रश्न पत्र, चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत क्या क्या आएगा, क्या नाम है इसका, हिंदी भाषा का विकास, कितने नंबर, क्या नाम है, हिंदी भाषा का विकास, कितने नंबर का आएगा, 70। प्रथम प्रश्न, अनिवार्य अनिवार्य 10 लघु उत्तरीय प्रश्न, कितने नंबर के आएंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे, कितने नंबर के, 3 नंबर के बराबर 30 अंकों का। इकाई 1, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, ये आर्य भाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी, वैदिक और लौकिक संस्कृति, मध्ययुगीन भारतीय आर्य भाषा। अभी पहले कौन सी भाषा चल रही थी, प्राचीन, अब इसके बाद है मध्ययुगीन आर्य भाषा में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, अपभ्रंश के क्या क्या परिचय एवं विशेषताएं, फिर है आधुनिक काल की आर्य भाषाएं, इनका क्या होगा, सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण, कितने नंबर का ये आएगा, 10 नंबर का, ठीक है। फिर है इकाई 2, इकाई 2 के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी, हिंदी की उपभाषाएं, उपभाषाएं कितने का क्या आएगा, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी आदि का सामान्य परिचय, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी और भोजपुरी की विशेषताएं, ये उपभाषाओं के अंतर्गत इन सभी भाषाओं को पढ़ना है। अब आएगा इकाई 3, हिंदी के विविध रूप। अब हिंदी के कौन कौन से रूप हैं, राजभाषा, राज्यभाषा, राजभाषा, पहले राष्ट्रभाषा, फिर राज्यभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, हिंदी की संवैधानिक परिस्थिति, परिस्थिति का या स्थिति का बात एक ही है। फिर है इकाई 4, इकाई 4 के अंतर्गत क्या क्या आएगा, हिंदी भाषा शब्द रचना, मतलब हिंदी की जो शब्द रचना वो किस प्रकार से हो सकती है, जिसके अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, समास, लिंग, वचन एवं कारक व्यवस्था। कारक व्यवस्था के बाद है यहाँ पे नीचे लिखा है क्या, देवनागरी, नागरी और लिपि, ठीक है, और लिपि का उद्भव और विकास दिखी रहा, विशेषताएं एवं मानकड़ीय, मतलब कि मानकड़ीय का मतलब है कि उसकी विशेषताएं, उसका मानकीय क्या है, ठीक है। ये अगर पेपर का नाम क्या है इसके, चतुर्थ भाषा का प्रश्न पत्र का हिंदी भाषा शब्द विकास। थैंक यू क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें। क्लास पसंद आई हो तो हिंदी भाषा इसके चैनल से आप सभी लोग डेली जुड़ सकते हैं, जो कि नीचे लिंक लगी है। थैंक यू क्लास।